Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, today we will discuss reading and explanation of lesson number 2, soil. In this lesson we will discuss about soil formation, मतलब मिट्टी कैसे बनती है, what does soil contain, मिट्टी में क्या क्या होता है, soil profile, मिट्टी की रूपरेखा, मतलब उसमें कौन कौन से लेयर होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल, मिट्टी के कौन कौन से प्रकार हैं, सॉइल एंड क्रॉप्स, मिट्टी और फसलें, मतलब अगर अच्छी फसल चाहिए तो कौन सी मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए उसके बारे में भी सीखेंगे। एंड लास्ट, यूजेस ऑफ सॉइल, मिट्टी किस में काम आती है, मतलब मिट्टी में से क्या क्या बनता है उसके बारे में भी सीखेंगे। पर इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 3 पॉइंट्स को कवर करेंगे, सॉइल फॉर्मेशन, व्हाट डज सॉइल कंटेन एंड सॉइल प्रोफाइल। सो लेट्स स्टार्ट। वार्म अप। These children are looking at the earthworms amazingly. Are you scared to see them? क्या बच्चों आप जानते हो कि बच्चे किसको देख रहे हैं? बहुत आश्चर्यजनक रूप से कैंचुओं को देख रहे हैं। अर्थवॉर्म्स मतलब ये ऐसे कीड़े होते हैं जो मिट्टी में ही होते हैं और ये मिट्टी में ही रहते हैं। क्या आपको इनसे डर लगता है? नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो उनका घर है। We know that plants are growing in soil. Soil is the home for many small animals. बच्चों आप ये भी जानते हो कि मिट्टी में बहुत सारे प्लांट्स उगते हैं और मिट्टी बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स का घर भी है। Earthworms are called friends or farmers as they make burrows in the soil and in this process upturn it and make it good for plant growth. क्या बच्चों आपको पता है अर्थवॉर्म्स जो होते हैं वो फार्मर्स के फ्रेंड्स होते हैं। वो कैसे? क्योंकि फार्मर को अगर प्लांट को बहुत अच्छी तरह से ग्रो करना होता है तो मिट्टी को ऊपर नीचे करना होता है, पर ये जो कीड़े होते हैं वो मिट्टी में ही पैदा होते हैं और मिट्टी में ही ऊपर नीचे अपना खड्डा बनाते रहते हैं। बार बार ऊपर नीचे अंदर बाहर जाने की वजह से वो अपना फार्मर को फ्रेंड बना देते हैं। कैसे? क्योंकि वो मिट्टी उसको ऊपर नीचे नहीं करनी पड़ती है और फार्मर्स का काम कौन कर देता है? अर्थवॉर्म्स कर देते हैं। अगर कोई काम कर देता है तो वो हमारा फ्रेंड बन जाता है ना। इसी तरह से अर्थवॉर्म्स भी फार्मर्स के फ्रेंड्स हो जाते हैं। आई बात समझ में? Let us know more about the soil. आइए अब हम सॉइल के बारे में ज्यादा जानकारी लें। Soil is important as plants are grown here. Soil बहुत important है क्योंकि plants यहाँ पे उगते हैं। Plants absorb water and mineral from soil through roots. Plants जो होते हैं वो पानी और मिनरल्स सॉइल में से ही खींच के रूट्स के थ्रू प्लांट्स के सभी पार्ट को पहुंचाते हैं। बच्चों जैसे आपको ग्रो होने के लिए
विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है वो विटामिन्स हमें कहाँ से मिलते हैं? खाना खाने में से। इसी तरह से प्लांट को अगर ग्रो करना होता है तो उसको मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, वो मिनरल्स उनको सॉइल में से मिलते हैं। तो इस तरह से प्लांट को सॉइल में से मिनरल्स और पानी मिलता है। इसलिए प्लांट के लिए मिट्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी का बनना। बच्चों, आपको पता है कि मिट्टी कैसे बनती है और कहाँ से आती है? आइए अब हम डिटेल में जानें। फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल टुक मैनी ईयर्स। मिट्टी का बनना सिर्फ 1 महीने का या 1 साल का नहीं होता, बहुत सालों के बाद मिट्टी का बनना होता है, मतलब मिट्टी बनती है। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। अलग अलग टाइप के बड़े बड़े पत्थर होते हैं और उनमें से टूट के फिर मिट्टी बनती है। The big rocks broken into small pieces by the action of sun, rain and wind. बहुत बड़े बड़े पत्थर छोटे छोटे पत्थरों में टूट जाते हैं। कैसे? जब बहुत तीखी धूप लगती है उनके ऊपर, या बहुत सारी बारिश पड़ती है और हवा भी लगती है, तो उसके कारण उन बड़े बड़े पत्थरों में दरारें हो जाती है। द पीसेस ऑफ रॉक्स वर कैरीड टू डिफरेंट प्लेसेस विथ द फ्लो ऑफ वाटर एंड एक्शन ऑफ विंड। वो बड़े बड़े पत्थर जब टूट जाते हैं तो छोटे छोटे पत्थरों में कन्वर्ट हो जाते हैं और बारिश की वजह से या हवा की वजह से इधर उधर फैल जाते हैं। In the process, the rocks were broken into very small pieces and formed soil. और बाद में पानी की वजह से और हवा की वजह से वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और मिट्टी बन जाती है। The soil is mainly made up of rocks. मिट्टी बड़े बड़े पत्थरों में से ही बनी हुई होती है। Thus, the type of soil depends upon the kind of rock it is made up of. इस तरह जो मिट्टी का किस्म होता है पत्थरों के ऊपर ही डिपेंड होता है वो पत्थर किस किस्म का है। मतलब रेड कलर का होता है तो रेड कलर की मिट्टी होती है, और अगर ब्राउन कलर का पत्थर होता है तो ब्राउन कलर की मिट्टी होती है। इस तरह से काले कलर का पत्थर होता है तो काली मिट्टी होती है। वो पत्थरों के ऊपर ही डिपेंड होता है। Soils contain different types of grains and minerals. बच्चों, ऊपर हमने डिस्कस किया कि अलग अलग कलर की मिट्टी होती है, तो अलग अलग कलर की मिट्टी में अलग अलग खनिज पदार्थ और अनाज के दाने होते हैं। द डार्क ब्राउन कलर ऑफ द सॉइल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस। डार्क कलर की जो मिट्टी होती है उसमें ह्यूमस होता है। ह्यूमस इज मेड अप ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ह्यूमस जो होता है वो मरे हुए एनिमल्स और सड़े हुए प्लांट्स में से बनता है। द सॉइल फर्टिलिटी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ ह्यूमस प्रेजेंट इन इट। सॉइल की फर्टिलिटी उसके ह्यूमस के अमाउंट पे होती है, मतलब कितना अमाउंट का ह्यूमस उसमें पड़ा हुआ है। बहुत सारा ह्यूमस जिस सॉइल में होता है तो वो मिट्टी भी बहुत अच्छी उपजाऊ होती है, और इस तरह से ऐसी मिट्टी में अगर प्लांट उगाया जाए, सीड डाले जाएं तो बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है। फल भी ऐसी मिट्टी में से बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं। मतलब
वो प्लांट बहुत अच्छा ग्रो हो जाएगा और प्लांट में से हमें फल भी बहुत अच्छे मिलेंगे। इट ऑल्सो सप्लाइज फूड टू द प्लांट्स, मतलब इसी मिट्टी में से ही प्लांट को फूड भी मिलता है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज अबाउट व्हाट डज सॉइल कंटेन। मिट्टी में क्या क्या होता है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। द सॉइल इज मिक्सचर ऑफ क्ले, सैंड, ह्यूमस एंड ग्रेवल। मिट्टी में पत्थर, ह्यूमस मतलब डेड एनिमल्स और सड़े हुए प्लांट्स, रेत और चिकनी मिट्टी, ये सब मिक्स होता है। इट होल्ड्स इनफ वाटर एंड एयर। मिट्टी में हवा भी होती है और पानी भी होता है। इट कंटेन्स द न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर प्लांट्स। वो प्लांट्स के लिए जरूरी जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो भी उसमें मौजूद होते हैं। मैनी स्मॉल एनिमल्स ऑल्सो लिव इन सॉइल। मिट्टी में छोटे छोटे एनिमल्स भी रहते हैं, मतलब मिट्टी में वो भी होते हैं। सॉइल इज डिफरेंट एवरीवेयर। हर जगह पे हम लोग देखेंगे तो अलग अलग सॉइल होती है। इट डिपेंड्स ऑन द प्लेस। वो जगह के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कौन सी जगह है। जैसे कि गार्डन में चिकनी मिट्टी होती है, पर हम लोग रेगिस्तान में देखेंगे तो वहाँ पे अलग तरह की मिट्टी दिखाई देगी, वहाँ पे रेत ही रेत होती है। समुद्र के किनारों पे भी देखेंगे तो वहाँ पे भी रेत होती है। इस तरह अलग अलग जगह पे अलग अलग मिट्टी पाई जाती है। डू यू नो, क्या बच्चों आप जानते हो, देयर कैन बी सेवरल 100 मिलियन बैक्टीरिया इन अ गुड सॉइल। एक अच्छी मिट्टी में कई 100 मिलियन बैक्टीरिया हो सकते हैं। मतलब जो अच्छी मिट्टी होती है उसमें बहुत सारे कीड़े जीव जंतु होते हैं, मतलब वो मिट्टी बहुत अच्छी कहलाती है। ऐसी मिट्टी में अगर प्लांट ग्रो किया जाए तो बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है और फल भी बहुत अच्छे मिलते हैं। नाउ सॉइल प्रोफाइल, मतलब मिट्टी की रूपरेखा, मतलब मिट्टी के कौन से लेयर्स हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सॉइल इज मेड अप ऑफ लेयर्स। मिट्टी लेयर्स की बनी हुई होती है। ऑल्सो कॉल्ड हॉरिजन्स, मतलब उसको एक सीमा भी करके बोलते हैं। देयर आर मेनली 3 लेयर्स। मेन मिट्टी के 3 लेयर्स होते हैं। देयर आर टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड रॉक। एक ऊपर वाली जो सीमा होती है मतलब उसको टॉप सॉइल बोलते हैं, उसके बाद जो मिट्टी होती है उसको सब सॉइल बोलते हैं, और जो लास्ट में होती है उसको बोलते हैं बेड रॉक। द अपर मोस्ट लेयर और ए हॉरिजन इज द टॉप सॉइल। बच्चों जैसे ही हम लोग मिट्टी को खोदेंगे तो हमें इस तरह से ए हॉरिजन मतलब टॉप सॉइल दिखेगी, बी हॉरिजन मतलब सब सॉइल दिखेगी, सी हॉरिजन में पेरेंट रॉक और लास्ट में बेड रॉक दिखेंगे। इस तरह से हम लोग ऊपर ऊपर देखेंगे तो जो ऊपर वाला लेयर होता है उसको ए हॉरिजन मतलब टॉप सॉइल बोलेंगे। दिस लेयर कंटेन्स मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट के ग्रोथ के लिए अगर देखा जाए तो ये लेयर बहुत अच्छा होता है और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। द रूट्स ऑफ द प्लांट आर फाउंड हेयर। हम लोग देखेंगे तो प्लांट जैसे ही ग्रो होता है तो इसके रूट्स यहाँ तक होते हैं, मतलब ए हॉरिजन तक ही होते हैं। देयर इज ऑल्सो अ थिन लेयर ऑफ प्लांट मटीरियल कॉल्ड ऑर्गेनिक लेयर।
इसको ऑर्गेनिक लेयर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें प्लांट मटेरियल बहुत होता है। मतलब इस मिट्टी को हम लोग देखेंगे तो इसमें डेड प्लांट्स और एनिमल्स का जो होता है वो बहुत होते हैं, तो इसलिए वे प्लांट के ग्रोथ के लिए टॉप सॉइल बहुत अच्छी होती है। The B horizon और the subsoil is the next layer। बच्चों हमने ऊपर बताया कि जो ए हॉरिजन में टॉप सॉइल में जो था वहां पे ह्यूमस ज्यादा था, पर बी हॉरिजन जो नेक्स्ट लेयर सब सॉइल है इट कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर मिनरल्स। इसमें मिनरल्स ज्यादा होते हैं पर ह्यूमस कम होते हैं। ह्यूमस का मतलब हमने ऊपर डिस्कस किया था कि डेड एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं सड़े हुए वो होते हैं, तो यहाँ पे सब सॉइल में ह्यूमस कम होता है पर मिनरल्स ज्यादा होते हैं। द सी हॉरिजन और द थर्ड लेयर कंटेन्स स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विथ क्रैक्स एंड गैप्स। ये जो सी हॉरिजन मतलब थर्ड लेयर है इसमें छोटे छोटे रॉक्स मतलब पत्थर के पीसेस होते हैं और इस लेयर में गैप्स भी ज्यादा होते हैं और क्रैक्स भी ज्यादा ही होते हैं। द लोअर मोस्ट लेयर इज द बेड रॉक। जो नीचे वाला लेयर है उसको बेड रॉक बोलते हैं, विच इज हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग। ये बहुत हार्ड होता है और इसको खोदना भी बहुत मुश्किल होता है। तो बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा सॉइल प्रोफाइल के बारे में। आइए बच्चों अब हम एक एक्टिविटी करेंगे। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू एग्जामिन दैट सॉइल कंटेन्स एयर। एम टू एग्जामिन दैट सॉइल कंटेन्स एयर। ये एक्टिविटी करने का हमारा मकसद यही है कि मिट्टी में हवा है वो एग्जामिन करने के लिए एक्टिविटी करेंगे। व्हाट यू नीड, इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? अ जार, सम सॉइल एंड वाटर। एक जार लेंगे या बोतल लेंगे या फिर एक कांच का ग्लास लेंगे और कुछ सॉइल और पानी लेंगे। मेथड: पुट सम सॉइल इन अ कंटेनर एंड स्लोली ऐड वाटर। ऑब्जर्व the air bubbles that rise through the water from the soil. Bubbles prove the presence of air in the soil. सबसे पहले हम लोग एक जार लेंगे या फिर एक कांच का ग्लास लेंगे, उसमें मिट्टी डालेंगे, धीरे धीरे उसमें पानी ऐड करते जाएंगे। थोड़ी देर के बाद हम लोग देखेंगे तो उसमें से बबल्स निकलना शुरू होंगे। उसमें से पता चलता है कि मिट्टी में हवा है। ये बबल्स ही प्रूव करते हैं कि मिट्टी में हवा है। So students, in this video you have learnt about soil formation, what does soil contain and soil profile. In next video, we will learn remaining part of the lesson. Till then, bye bye.